एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरालिसिस के कुछ केसेस में जो सर्जरी है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, इनिशियली जब भी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ या तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आया या फिर वहाँ पर कोई नस फट गई या कोई एक्सटर्नल इंजरी था, सिर पे चोट लगी, तो पेशेंट्स की क्वेरीज होती है, बहुत सी डाउट्स होते हैं सर्जरी को लेकर, क्योंकि जहाँ पे वर्ड सर्जरी आ जाता है कि ऑपरेशन होने वाला है, वहाँ पेशेंट पैनिक कर जाता है या उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, क्योंकि पेशेंट की उस टाइम कंडीशन उतनी नहीं होती चीज़ों को समझने की। तो जहाँ पे भी इन्वेसिव प्रोसीजर आ जाता है, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन का नाम आ गया, सर्जरी का नाम आ गया, वहाँ हम सोचते हैं कि हमें क्यों ये करवानी ज़रूरी है, या बहुत से मिथ्स भी जुड़े हैं, क्योंकि ऐसा मोस्टली लोग बोलते हैं कि पोस्ट सर्जरी, जब ब्रेन की सर्जरी हो जाती है, अगर आपको लकवा हुआ है, उसका रिकवरी फेज अच्छे से नहीं आ पाता, बहुत समय लग जाता है रिकवरी होने का। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए और सर्जरी की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, किस कंडीशन में ये नेसेसरी है, या आपको डॉक्टर्स अगर गाइड कर रहे हैं तो आपको करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के थ्रू लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इनिशियली जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, चाहे वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, हेमरेज हुआ या एक्सटर्नली गिरने से, एक्सीडेंट से चोट लगी, तो ब्रेन के अंदर कुछ नुकसान क्रिएट होता है। वो क्या होता है? ब्रेन के अंदर अगर इंजरी हुआ है, एक्सटर्नल इंजरी हुआ, क्लॉट हुआ, हेमरेज हुआ, उस कंडीशन में ब्रेन पे स्वेलिंग आना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके राइट हैंड साइड पे, राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे कोई क्लॉट, हेमरेज या इंजरी हुआ, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर सूजन आने लगती है, जो एक पुश देता है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की तरफ। जब भी आप रिपोर्ट्स देखते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई की, या डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो उसमें एक टर्म होती है मिडलाइन शिफ्ट। मिडलाइन शिफ्ट का मतलब ये है कि ब्रेन के ऊपर कोई प्रेशर आने की वजह से वहां पर एक पुश मिल रहा है और अलाइनमेंट वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी बॉडी दो हाफ्स में बनी होती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और आपका ब्रेन कैसे परफॉर्म करता है? आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन करता है कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी को। तो ये जो अलाइनमेंट है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है तो ये पेशेंट के लिए काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, क्योंकि अगर ब्रेन पे डैमेज आया, इसकी वजह से इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर आपको डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, तो वहाँ पे आपने कुछ भी डिनाई नहीं करना है, उनकी एडवाइस लेते हुए सर्जरी के लिए यस बोल देना है। क्योंकि जब भी डॉक्टर कंडीशन देख रहा होता है, रिपोर्ट्स देख रहा होता है, तो कुछ ना कुछ ध्यान में रखते हुए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो उसमें आप किसी की बातों को सुनकर कि अगर सर्जरी हो गया तो ऐसा हो जाएगा, या सर्जरी के बाद रिकवरी नहीं होगा, पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, उसके हाथ पैर पे लकवा हो सकता है और ज़्यादा कंडीशन खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप उस कंडीशन में सर्जरी नहीं करवा रहे हैं तो पेशेंट की इवन डेथ हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की लाइफ को बचाना है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है उसकी रिकवरी के लिए। रिहैबिलिटेशन है, मेडिसिन है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जिसकी मदद से पेशेंट रिकवर कर सकता है। बट सबसे पहले उसकी जान को बचाना ज़रूरी है। तो ये जो सर्जरीज होती हैं ब्रेन की, ये आपकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की गाइडेंस को मानना ज़रूरी है। सिर्फ सर्जरी के नाम सुनने से पैनिक नहीं करना, ऑपरेशन वर्ड सुनने से डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम ये प्रोसीजर नहीं करवाते इस कंडीशन में जहाँ पर मिडलाइन शिफ्ट है, प्रेशर क्रिएट हो गया है, सूजन है, तो आपके ब्रेन के अंदर और ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सर्जरी क्रेनियोटॉमी है या क्रेनियोटॉमी है, इसके अंदर क्या किया जाता है? आपके स्कल का एक पार्ट निकाला जाता है, ब्रेन आपका बोन्स के अंदर प्रेजेंट है, और एक सेफ्टी के तौर पे वो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं आपकी बोन्स। तो बोन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट निकाल के आपके एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में रख दिया जाता है, मतलब पेट में रख दिया जाता है, और कुछ समय बाद उसको दोबारा से वहाँ पे लगा दिया जाता है। तब तक के लिए, जब तक हम वो स्पेस खाली कर रहे हैं बोन निकालने के बाद, वहाँ पर ब्रेन को एक्सपैंड करने का, अपनी पोजीशन पे आने का टाइम मिल जाता है, वो प्रेशर कम हो जाता है और नुकसान हमारा कम होता चला जाता है। तो ये लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ केसेस में।
आपको बीमारी की गंभीरता को समझते हुए, अपने पेशेंट की कंडीशन को समझते हुए स्टेप लेना होता है। और इसमें अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है सर्जरी के लिए, तो आप अपनी मर्जी से सिर्फ वर्ड सर्जरी आने की वजह से मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका पेशेंट सेफ रहेगा तभी आगे का रिकवरी फेज उसका चलता रहेगा। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हर एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको आपको माइंड में ये ना रखते हुए कि ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपने डिनायल नहीं करना। हो तो ये भी सकता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत बेटर रिकवर हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्टेप लेंगे और सर्जरी के लिए मना नहीं करेंगे। अपने एंड पे गूगल से कुछ भी पढ़ते हुए या आधी अधूरी नॉलेज से या किसी और की बातों में आकर आप कोई ऐसा गलत स्टेप मत लीजिए जिससे पेशेंट को आगे चल के सफ़र करना पड़े। तो सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ज़रूर मिलना चाहिए, तभी पेशेंट की लाइफ सेफ होती है। और आगे चल के आप बहुत से प्रोसीजर्स, चाहे आपके रिहैबिलिटेशन है, एक्सरसाइजेस है, डाइट है, बहुत कुछ फॉलो करते हुए अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि सर्जरी कुछ कंडीशंस में कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आपके माइंड में कुछ भी सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या नीचे दिए हुए नंबर्स पे टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें वो रिपोर्ट्स भी सेंड कर सकते हैं। और इवन प्रेजेंट कंडीशन की कोई वीडियो है पेशेंट की तो वो भी आप भेज सकते हैं, जिसकी मदद से हम आपकी रिकवरी फेज़ आगे कैसा रहेगा उसके बारे में गाइड कर सकते हैं, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।